बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। यह मंत्र आज तक ये मंत्र दुनिया के सामने नहीं था, पर मुझे लगता है कि मेरे महादेव ने कहीं ना कहीं जन्म अगर दिया है तो इस मंत्र को कहीं आपके सामने लाने के लिए दिया होगा। मेरा मन ऐसा भाव है, ये मंत्र छुपा था। हजारों औषधि की औषधि है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हजारों औषधि की औषधि है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसको जपने वाला जहां से निकल कर जाता है, अगर मां के गर्भ में बच्चा मर गया, अधोगति में मर गया, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, बहुत अभिलाषा थी, अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, कैंसर आदि आदि में मर भी गया है, तो जो मंत्र का जाप करने वाला जाता है उसका मात्र शरीर से छूकर जाने वाली हवा ही उसका कल्याण कर देती है। इतना फल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में, इतना फल है इस मंत्र के अंदर, इतना फल। कौन जानता था मंत्र को? मंत्र का स्मरण। भले दुनिया के लोग अपशब्द कहें कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहाँ से लिया आया, कहाँ से आया, उनसे निवेदन है गलती छाटने से पहले एक बार शिव पुराण की कथा को पूरा जरूर पढ़ना। जो जो चीज बेलपत्री की हो, शहद की हो, काली मिर्च की हो, धतूरे की हो, जो चीज इस व्यासपीठ से बताई जाएगी वो शिव महापुराण से, स्कंद पुराण से, गर्ग संहिता से, देवी भागवत से, लिंग पुराण से, नर्मदा पुराण से, इस पुराणों से निकाल कर आपके सामने रखी जाएगी, जिससे आपका जीवन सार्थक हो और जीवन की हर घड़ी तुम्हारी सुखमय हो। ये भाव रखा जाए। करो भजन शंकर, करो नाम जाप। शिव मंदिर में भी जाना तो ऐसे मत जाना कि शंकर के मंदिर में जा रही हूं, क्योंकि हमारे यहां शंकर का मंदिर नहीं होता, हमारे यहां शिव का शिवालय होता है, शंकर का देवालय होता है, हमारे यहां मंदिर नहीं होता। मंदिर में भगवान स्थापित रहते हैं, एक जगह पर स्थिर रहते हैं, पर मेरे शंकर के मंदिर में शंकर स्थिर नहीं रहता, वो शिवालय है। शंकर भगवान का नियम है, प्रदोष काल होता है, शाम का समय होता है, और मेरे शंकर भगवान नंदी पर बैठकर पार्वती के साथ घूमने निकल जाते हैं, वहां रहते नहीं। किसी भी मंदिर में चले जाओ, किसी मंदिर में आपने भगवान के शंकर के मंदिर में नंदी को बाहर बैठा हुआ देखा होगा। मंदिर में अंदर है क्या नंदी? बाहर। बाहर क्यों बैठे रहते हैं? शंकर भगवान का कब मूड हो जाए, कब बैठे और चल दी है, क्योंकि दुख कहकर नहीं आता कि दुख आ रहा है, इसको दुख आया और इसने महादेव को याद किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला और इसने याद किया, महादेव मैंने शंकर कंकर जानकर तेरे को एक लोटा जल चढ़ाया था महादेव। इतने में तो महादेव तुरंत नंदी को तैयार, तुम्हारे यहां की गाड़ी जितनी तैयार नहीं उतना नंदी तैयार। तुम्हें तो ड्राइवर को फोन लगाना पड़ेगा, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, डीजल डलवाना पड़ेगा, आवाज लगाना पड़ेगा, तब वो आएगा, 2 घंटे की देरी कर देगा। यहां भगवान देरी नहीं करता, तूने पुकारा और वो दौड़े चले आया, दौड़े चले भगा आया, हो के नंदी पे सवार।
नंदी पे सवार, नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। जरा ध्यान देना, हेलीकॉप्टर उड़ता है नीचे पृथ्वी पर एच बना होता। क्या बना होता? एच। एच मतलब हेलीपैड। हेलीकॉप्टर वाले को एच दिखता है और वो हेलीकॉप्टर उस एच पर उतार देता है। उसी तरह भोलेनाथ को एच नहीं दिखता, केवल पंडाल शिव पुराण का दिखता है और वो नंदी को उतार देता है। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार से आए थे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए थे मेरे भोलेनाथ। बसमी रामाए देखो डमरू बजाए, कैसे निराला भोला रूप सजाए। बसमी रामाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप बनाए। बसमी रामाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बसमी रामाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप बनाए। गले सर्पों की है माल होके नंदी पे सवार नंदी से आया है मेरे भोलेनाथ होके नंदी पे सवार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। हरि बोल जय हो राधे राधे।
आनंद के साथ। मृगछाला पहने भोले जटा में गंगा, चमचम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। गोरा मैया का सिंगार घोड़े पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ, सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। अपनी जगह पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करिए। दिल से कहो बाबा से, बाबा आपके कथा के पंडाल में बैठकर भगवान शिव की अनुपम आनंदमय कथा में दिल से आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें भक्ति दीजिए, आपके चरणारविंद की भक्ति दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा का रस तत्व जीवन का सुख दे जाता। तारकासुर के पास में देवताओं ने जाकर पूछा कि तुम मरोगे कैसे? तारकासुर ने कहा शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। भक्ति का जब बल बढ़ता है तो देवताओं को भी घबराहट होने लगती है, देवताओं को भी घबराहट होती है। भक्ति का जब बल बढ़ता है तब कहा, उस समय पर बोले, भक्ति के बल पर बोले शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। तब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय बाबा सदानंद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार। देखिए, मौका मिले तो कथा श्रवण करना, उससे भक्ति प्रकट होती है और भक्ति के बल पर परमात्मा मिलता है, परमात्मा की प्राप्ति। एक पत्र देखिए, एक पत्र जरा ध्यान दीजिए। मनीषा बालू सिरसाट, जलगांव महाराष्ट्र, अम्मलनेर से हैं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ अवश्य हिलाएं, जहां भी बैठी हो। मनीषा बालू सिरसाट। बाबा की कृपा कितनी है गुरुजी, क्या बखान करूं। 1 महीने से तबीयत खराब थी, तब हमने अम्मलनेर के सुयश हॉस्पिटल में सोनोग्राफी कराई तो पता चला कि बच्चेदानी में 3 गांठें हैं। बच्चेदानी के अंदर 3 गांठ थी, सूजन बताई गई थी। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा। हमने डॉक्टर से
1 महीने की औषधि ली और जब मुझे देखने के लिए हमारे गांव की मेरी जेठानी मीरा ताई मुझसे मिलने के लिए आई तो उन्होंने कहा शंकर भगवान पे जल चढ़ा और बेलपत्री खाना प्रारंभ कर। तब मैंने बाबा शंकर की कथा सुनना चालू करी और 1 लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्री खाना चालू करी। गुरुदेव उस बेलपत्री का क्या फल होता है देखिए गुरुदेव। मैंने बेलपत्री खाना चालू करी। अब मैंने मन में सोच लिया कि बच्चा दानी में अगर 3 गठान है और गठान निकली है, ना जाने अब मैं बचूं ना बचूं, तो मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। सबसे पहले मैं अशोकनगर मध्य प्रदेश में कथा चल रही थी, हमने वो कथा सुनी। फिर मंदोदरी शिव महापुराण की कथा सुनी। फिर मैंने बैतूल की ताप्ती शिव महापुराण की कथा सुनी। और कथा सुनने के बाद मैं सीधे डॉक्टर के पास में सोनोग्राफी करवाने के लिए पहुंच गई, क्योंकि मुझे मालेगांव कथा सुनने आना था। मैं सोनोग्राफी करवाने जब पहुंची डॉक्टर के यहाँ, तो डॉक्टर भी देखकर आश्चर्य कर गया कि आपकी 3 गठानें बाबा की कृपा से गल चुकी है। बच्चे दाने की 3 गठानें गल चुकी। ये शिव तत्व है। लोग पूछते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या मिलता है। कभी इनको फोन लगाकर पूछ लेना कि शिव पुराण की कथा इन्होंने अशोकनगर, बैतूल, मंदसौर पंडाल में बैठकर श्रवण करी तो बाबा क्या देता है। मालेगांव वालों, तुम्हें तो 3 महीने में बाबा मालूम पड़ेगा कि मेरा देव अधिदेव महादेव कितनी झोली भरता है। ये उसके हाथ में। ये मालेगांव वालों के भाग्य में कथा थी। 2 तारीख से 8 जनवरी तक नए साल की शुरुआत में 2 जनवरी से 8 जनवरी के 2023 की पहली कथा छत्तीसगढ़ के कोकनी बालोदा बाजार के पास में कोकनी गांव में चलेगी। उसका प्रसारण आस्था चैनल पर आएगा, टीवी पर आएगा, मोबाइल पर आएगा। आप सब दिल से आनंद के साथ नूतन वर्ष की शुरुआत के साथ में। और देखो 2022 का विराम भी कितना अच्छा हो रहा है शिव महापुराण की कथा, मालेगांव की पुण्य शिव महापुराण की कथा से पुण्य कमाकर फिर आशुतोष भगवान की कथा का रसतत्व श्रवण करें। ये शिव तत्व। भगवान कुंदकेश्वर की झांकी का दर्शन सदानंद कार्तिकेय गणेश जी के साथ हो रहा है, अशोक सुंदरी के साथ हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं। कुंदकेश्वर महादेव का झांकी का दर्शन हो रहा है भाव के साथ में। आज की कथा 5वें दिन की यहाँ विराम ले रही है। कल 6ठे दिन की कथा है। 2 दिन और बचे हैं। कल 6ठा दिन 2 बजे से 5 बजे तक कथा होगी। 7वें दिन की जो कथा होगी वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी, पर टीवी पर 2 बजे से 5 बजे ही आएगी। बड़े प्रेम से श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। हर हर। सभी से निवेदन, जो लोग टीवी चैनल पर से बार कोड पे दान दे रहे हैं, बार कोड जब आप सर्च करें या बार कोड पर आप दान दें तो पहले बार कोड पर अगर विठलेश सेवा समिति लिखा हुआ आए तो ही दान दें, नहीं तो बार कोड पर दूसरे का नाम आए तो आप दान ना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। या फेसबुक यूट्यूब पर भी अगर कोई बार कोड बदल कर उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है तो उस पर दान नहीं देंगे। श्री विठलेश सेवा समिति लिखा हुआ है तो आप दान कर सकते हैं। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव साधा जैसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर पंचम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कल का समय कथा का वही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा और 7वें दिन की कथा का समय 29 तारीख की कथा का समय मालेगांव में सुबह 9 से 12 रहेगा और टीवी चैनल पर वही 2 से 5 रहेगा। और मेरा निवेदन है आप सभी से कि आप सभी को इसलिए बार बार सूचित किया जा रहा है, कोई भी किसी भी प्रकार का बार कोड आपको व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर मिले, उस पर श्री विठलेश सेवा समिति आप जब सर्च करें, श्री विठलेश सेवा समिति लिखा है तभी आप अपना दान दें, अन्यथा आप अपना दान ना दें। और सुंदर कोकड़ी बाईपास बलौदा बाजार से 2 जनवरी से
8 जनवरी तक हम सभी छत्तीसगढ़ की पावन धरा से कथा श्रवण करेंगे, सुंदर कथा का आनंद लेंगे और सुंदर आरती का समय हो चुका है। मेरा निवेदन है केवल मुख्य जजमान और सह जजमानी मंच पे पधारें। एक बात का ध्यान रखें, हमारी विठलेश सेवा समिति द्वारा ना तो रुद्राक्ष बेचा जाता है और ना रुद्राक्ष किसी के यहाँ भेजा जाता है। अगर कोई रुद्राक्ष के नाम पर व्यापार कर रहा हो, धंधा कर रहा हो कि सीहोर का रुद्राक्ष बेच रहे हैं या सीहोर का रुद्राक्ष आया है या सीहोर से रुद्राक्ष आपको प्राप्त हो जाएगा, भोले बाबा ने रुद्राक्ष अपने नेत्रों से दिया है और निःशुल्क दिया है। तो विठलेश सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम से जब भी रुद्राक्ष मिलता है वो निःशुल्क मिलता है, फ्री मिलता है, उसका कोई शुल्क नहीं होता। और हमारे यहाँ से कोई कोरियर आपके यहाँ नहीं आता और ना हमारे यहाँ से कोई रसीद कट्टा लेकर या दान मांगने के लिए आपके यहाँ आएगा। कभी जिंदगी में कोई विठलेश सेवा समिति का सदस्य आपके यहाँ कभी दान लेने नहीं आएगा, कभी रुद्राक्ष बेचने नहीं आएगा और ना रुद्राक्ष हमारे यहाँ से कोरियर करा जाता है। इसका ध्यान रखें। रुद्राक्ष विठलेश सेवा समिति सीहोर कुबेरेश्वर धाम से हमेशा फ्री मिलता है, निःशुल्क मिलता है, उसकी कोई शुल्क नहीं होता। इसलिए कोई अगर व्यापार करे, कोई धंधा करे, कोई आपसे फरेब करे, कोई फ्रॉड करे तो आप उसको बिल्कुल बेछूट होकर आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती सभी भक्त नीचे से करेंगे, केवल मुख्य जजमान और सह जजमानी मंच पर पधारेंगे। श्रीमान दादा साहब जी भूसे बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री वासु जी अग्रवाल आप भी बड़े आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री आशीष जी अग्रवाल, श्याम जी अग्रवाल, जितेंद्र जी मेहती, भीका जी कोटवार, आशीष जी सुखरारिया, गजानंद जी खेरवार, दिलीप जी जाजू, गजानंद जी सेजर, पवन जी पुरोहित बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। कमल भाई जी बड़ेरिया बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। शशांक जी कोटवार और साथ में कुछ समाजों के नाम उनके प्रमुख यहाँ पर आरती का आनंद लेंगे। बाडर समाज से प्रकाश जी भीका जी गुंजाल, मोची समाज से केसरीमल जी सांखला, वाल्मीकि समाज से कालीचरण जी, कचड़ू जी बेद, बंजारी समाज से बंसीलाल जी सदाशिव जी भांगड़े, कुमार समाज से रामदास जी खांडू जी बोरसे, यादव ग्वाली समाज से बालकृष्ण जी रमबाड़ा जी ग्वाली, नाभिक समाज से चंद्रशेखर जी मधुकर जी सोनबाने, बैरागी समाज से ज्ञानेश्वर अशोक जी बैरागी, जोशी समाज से राजेंद्र बसंत जी सोनबाने, ठाकुर समाज से बापू ऊखा जी बाग। नीचे से हम सभी आरती का आनंद लेंगे, सुंदर आरती का आनंद हम सभी लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ।